अलीगढ़ में बीजेपी के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान सामने आ गया। आगामी त्योहारों को लेकर राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान देते हुए कहा कि होली पर सफेद टोपी वाले घर से बाहर तिरपाल का हिजाब पहनकर ही निकले। वहीं राज्य मंत्री ने एएमयू में होली खेलने और राम मंदिर बनवाने को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एएमयू में राम मंदिर बनवाने के लिए पूरी संपत्ति लगा दूंगा और पहली ईंट में खुद ही रखूंगा। देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं हो। तो होली और नमाजियों को लेकर ये विवादित बयान सामने आ गया, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई। समाजवादी पार्टी से आमिर खान, समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आमिर जी, आपका स्वागत है चैनल पर। जी धन्यवाद। होली और नमाजियों को लेकर जो बयान दिया जा रहा है राज्य मंत्री की ओर से, राज्य मंत्री रघुराज सिंह के जो बोल सामने निकल कर आए हैं, समाजवादी पार्टी का क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से केवल बहुत छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा जी। कि पहली बात तो होली ये सनातनियों का त्योहार बता रहे हैं, तो होली एक भारतीय जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं उन सभी का एक पर्व है ना। जी, जी, तो पहली बात तो ये किसी उस पर ठप्पा न लगाएं, क्योंकि मथुरा में भी होली जो मनाई जाती है वो हिंदू मुस्लिम लोग मिलकर के ही मनाते हैं, ठीक है। तो इनके शब्दों को इन्हें वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, ये जो इन्होंने बुर्के और हिजाब वाली बात कही, ये वही उन्हीं लोगों के लिए कह रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में हिंदू समाज के अनेक लोगों की क्या नाम है अंतिम संस्कार किया। ये उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं। कुंभ में जब सारे नागा बाबाओं ने अपने टेंट बंद कर लिए थे तो मस्जिद खोल करके हिंदू समाज के अपने भाइयों को शरण दी, खाना दिया, पीना दिया, रहने के लिए बिस्तर दिया। तो ऐसे ऊंची मानसिकता के लोगों को सरकार को बोलने से चुप करा देना चाहिए और अंकुश लगाना चाहिए कि ये लोग कभी इस तरह के विवादित बयान ना दें, क्योंकि भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर तरह का फूल खिलता है और आपस में भाईचारा बनाने वाली बात करनी चाहिए। ये बेहुदा बात है, इस बेहुदा बात को कतई माफी मांगनी चाहिए इन्हें। ठीक है, आप बने रहेगा आमिर जी हमारे साथ। अभिनव जैन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अभिनव जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जिस तरीके से राज्य मंत्री रघुराज सिंह ये कह रहे हैं कि नमाजियों को लेकर तिरपाल ओढ़कर निकलें टोपी वाले, एक तरफ हम कहते हैं कि हम पूरे राष्ट्र में अनेकता में एकता का संदेश भारत देता है, ये बयान क्या है? आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है इस तरीके के बयान की होली के त्योहारों पर कहने के लिए? देखिए, ऐसा है, अभी ये कह रहे थे कि कोरोना काल में इन्होंने ऐसा किया, महाराज लोगों ने, नागा बाबा ने अपने बंद कर लिए दरवाजे। ये इस तरह का विष फैलाने का काम जो अगर कोई करता है तो समाजवादी पार्टी इस तरह का विष बोलने का काम करती है और किसी ना किसी तरह ये बस मुंह से बोलते हैं अखंड भारत, जबकि अंदर से ये लोग एक लाइन खींचते हैं और वो लाइन इतनी गहरी करने का प्रयास करते हैं जो कभी पटे ना पाए। ये जो त्योहार है इसके अंदर ये हमेशा सभी का त्योहार है, मिलके बनाते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अगर कोई नहीं खेलना चाहता इस त्योहार से तो वो अपने आप को बचा के चलता है और अगर कोई खेलना चाहता है तो अपने आप को वो जो है उसमें सम्मिलित होता है। तो ये तो समझने वाली बात है। सिर्फ ये कहा गया है कि ये इस बात की जो स्टेटमेंट है इससे का मतलब ये निकालना चाहिए कि जो लोग नहीं खेलना चाहते या जो लोग उसके अंदर शरीक नहीं होना चाहते वो लोग अपने आप को ढक के रखें और जो लोग खेलना चाहते हैं तो उसमें कोई बात ही नहीं है। नहीं, ठीक बात है, लेकिन जो आप कह रहे हैं इसको इसी हिसाब से भी कहा जा सकता है ना, तिरपाल ओढ़कर बाहर निकले टोपी वाले लोग, ऐसा है, समर्थन करते हैं आप इस बात का? ये जो है इसी तरह से इन समाजवादी पार्टियों का जिस तरह से ये लोग जहर भर दे रहे हैं, जिस तरह से ये जो है अंदर की नफरत की बातें कर दे रहे हैं, वो किस बात के ऊपर क्या स्टेटमेंट आई है वो कहना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इनसे पूछिए तो सही कि कितने प्रतिशत लोग जो है इन संप्रदाय की बात कर रहे हैं वो होली खेलते हैं और
कितने संप्रदाय नहीं खेलते हैं, कितने परसेंट नहीं खेलते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ मैं। आमिर जी जवाब दे दीजिए। संभल खास करके अगर मैं बात करूं तो संभल जिले में अधिकतर क्षेत्र ऐसे हैं जहां हिंदू मुस्लिम बराबर बराबर रहते हैं। तो आप वहां जाकर के सर्वे करा लीजिएगा। संभल में भी अगर होली मनाई जाती है तो अगर होली होती है और ईद होती है तो पड़ोसी के घर में मिठाइयां जाती हैं, रंग खेला जाता है, लोग होली पे और ईद पे गले मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं ये वो बात बोल रहे हैं जिन्हें संभल की जमीन के बारे में जानकारी नहीं है। संभल में आज तक कभी कोई इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, संभल जिले में जितनी भी तहसील आती है, संभल में जितनी भी तहसील आती है, मैं आपको बताऊं ये सिर्फ ये जो मामला था, ये मैं आपको बताऊं, किसी त्योहार का कोई मामला नहीं था। कितने लोग बनाते हैं बताइए ना, बनाते कितने लोग हैं, दिवाली कितने लोग बनाते हैं आप बताइए। सवाल आप कह रहे हैं, होली जो है, होली ऐसा त्योहार है। सुन लीजिएगा, अभिनव जी जवाब सुन लीजिएगा, फिर आ रहा हूं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये जो बेहुदा सवाल अभी भी मुझसे किया जा रहा है कितने लोग मनाते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि संभल में एग्जैक्ट कितने वोटर हैं आज की डेट में अभी, तो वो तो आप नहीं बता पाओगे भाई साहब। तो आप मुझसे ये होली खेलने की बात कर रहे हो। अरे भाई आप जो है समाज में नफरत फैलाने का काम ना करो। हिंदू मुस्लिमों का मिलकर मनाने वाला त्योहार है, इसे इस तरह की बातें मत बनाओ। संभल एक बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छा वो क्या जिला है, इसमें नफरत भूलने का काम ना करो। यहाँ के हिंदू मुसलमान भाई आपस में मिलकर के भाईचारे से सारे त्योहार मनाते हैं और इन्हें मनाने दो, इसमें जहर भूलने का काम मत करो। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेकों धर्मों के लोगों का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर तरह का फूल खिलता है। इसमें नफरत फैलाने के काम मत करो, नफरत फैलाने से कुछ नहीं होगा। अभिनव जी अब सुन लीजिएगा, आमिर जी अभिनव जी बात रखिए अपनी। ये अभी इन्होंने कहा कि नागा साधुओं ने कोरोना में अपने दरवाजे बंद कर लिए और मस्जिद ने शरण दी। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट क्या है, नफरत फैलाने वाली स्टेटमेंट नहीं है, ये दो भागों में बांटने वाली स्टेटमेंट नहीं है। ये नफरत फैलाकर दो संप्रदाय को आपस में भिड़ाने को, किसी को नीचा दिखाना और किसी को ऊंचा दिखाना, इस तरह का जो काम कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, आपके चैनल पे कर रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, जनता भी सुन रही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये कहना भी गलत है कि टोपी वाले तिरपाल पहनकर निकले, ये भी गलत है। ये भी तो मानेंगे आप? देखिए ऐसा है, हाँ। अगर हम कहें कि मस्जिद है, देखिए हाँ। अगर ईद पढ़ी जाती है हाँ। जुम्मे के दिन हाँ। तो उसके अंदर एक उसका जो है प्रधान है कि उसे टोपी पहन के जाते हैं। अगर होली खेली जाती है तो उसके अंदर रंग और गुलाल डाले जाते हैं। वो ब्रिज की भूमि से जुड़ा हुआ है, वो कृष्ण की भूमि से जुड़ा हुआ है। अगर राधे राधे कृष्णा कृष्णा करते हुए अगर मेरा कोई भी भाई होली खेलना चाहता है तो क्या दिक्कत है, वो होली खेले। लेकिन जो है इस तरह के लोग वो इस बात को मानना नहीं चाहते। मैं इनसे पूछा था कितने लोग मानते हैं, नहीं मानते, बहुत से लोग हैं। ठीक है अभिनव जी, आमिर जी आपका बहुत शुक्रिया, पार्टी की तरफ से बात रखी है, लेकिन कोशिश यही है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से इन तमाम त्योहारों को मनाया जाए। इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण से जो आपसी समुदाय हैं उनमें आपसी जो भिन्नता है, मतभेद जो पैदा होते हैं, वो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। ये सबको देखना होगा, पॉलिटिक्स अपनी चलती रहेगी।